आपने इसराइल और फलस्तीन की कहानी तो सुनी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि इसराइल की पैदाइश के पीछे अरबियों का हाथ था? पता है कैसे? और छठो जमरस्ताना। ये कहानी शुरू होती है पहली जंग अजीम से। पहली जंग अजीम के अंदर तुर्की ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहा था। सल्तनत उस्मानिया ब्रिटिश का डट के मुकाबला कर रही थी और ब्रिटिश एम्पायर को पता था कि अगर वो तुर्कियों को हराना चाहते हैं तो उन्हें सल्तनत उस्मानिया के अंदर से ही कुछ ऐसे लोग चाहिए जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब इस गोल को अचीव करने के लिए ब्रिटिश ने एक डेलीगेशन भेजी। उन्होंने भेजा थॉमस एडवर्ड लॉरेंस को, जिन्हें हम लॉरेंस ऑफ अरेबिया भी बुलाते हैं। थॉमस ने जाके सऊदी अरब के एक किंग से मुलाकात की जिनका नाम था किंग हुसैन, और उन्होंने अरबी कबीलों को यह वादा किया कि अगर अरबी कबीले ब्रिटिश की मदद करते हैं तो जब सल्तनत उस्मानिया हार जाएगी तो अरबी कबीलों को एक इंडिपेंडेंट मुल्क बना के दिया जाएगा। और सिर्फ यही जो चीज थी, इसने किंग हुसैन को कन्विंस कर लिया अपने मुसलमान भाई के खिलाफ लड़ने के लिए। ये अरबी कबीले जो थे, इन्होंने डट के ब्रिटिश को सपोर्ट किया और पहली जंग अजीम के अंदर उन्हें बहुत ज्यादा मदद दी। ये ब्रिटिश कबीले जो थे, ये तुर्किश फौजों पे हमला करते थे और इनका जो सबसे खूंखार हमला था वो हिजाज रेलवे पे था। हिजाज रेलवे पे जब इन कबीलों ने धावा बोला तो इन्होंने तमाम तुर्किश फौजों को मार दिया। इन्होंने एक इंसान को भी कैदी नहीं बनाया। आहिस्ता आहिस्ता तुर्की की फौजों के ऊपर बोझ बढ़ने लग गया और एट द एंड पहली जंग अजीम में तुर्की हार गया और ब्रिटिश जीत गया। जब ब्रिटिश जीता तो उन्होंने अरबियों के साथ किए गए मुआहदे को साइड पे रखा। उन्होंने मिडिल ईस्ट के ऐसे टुकड़े किए कि यहाँ पे हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहे, यहाँ पे हमेशा एक मुसलमान दूसरी मुसलमान भाई की गर्दन पे छुरी रख के खड़ा रहे, यहाँ पे हमेशा टर्मोइल बना रहे। ब्रिटिश ने इस मिडिल ईस्ट के जब टुकड़े किए तो उसकी वजह से सीरिया, ईरान, इराक, लेबनान, फलस्तीन और सऊदी अरब के मुल्क पैदा हुए। और वो कबीले जिन्होंने ब्रिटिश की मदद की थी, उन्हें अपने उस बगावत के लिए, अपने उस धोखे के लिए सऊदी अरब के शहजादे बना दिया गया। अब हुआ यूं कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो किसी को ये नहीं पता था कि ब्रिटिश ने एक और वादा किया हुआ था यहूदियों के साथ। ब्रिटिश ने एक डिक्लेरेशन की हुई थी जिसे हम बोलते हैं बेलफोर डिक्लेरेशन। इसके मुताबिक ब्रिटिश ने यहूदियों को वादा किया था कि वो उनको एक आजाद मुल्क बना के देंगे। और फिर ब्रिटिश ने फलस्तीन की जमीन को यहूदियों की भेंट चढ़ा दिया और उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि जो फलस्तीन का एरिया है वहां पे यहूदी आके इंडिपेंडेंटली अपना एक मुल्क बना सकते हैं। जब दूसरी जंग अजीम आई तो पूरे यूरोप में होलोकॉस्ट चल रहा था और तमाम यहूदियों को मारा जा रहा था और यहूदी ढेरों की तादाद में फलस्तीन के अंदर आए और यहाँ पे आके बसने लग गए। और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने यहाँ पे मौजूद फलस्तीनियों को साइड पे लगा दिया और पूरे एरिया पे कब्जा कर लिया। अब ये कहानी सुन के हमारे दिमागों में एक सवाल आना चाहिए कि काश अगर कई साल पहले अरबी मुसलमानों ने अपने तुर्किश मुसलमानों का साथ दे दिया होता तो शायद इसराइल कभी पैदा ही ना होता, इसराइल का कभी जन्म होता ही ना, और शायद आज मिडिल ईस्ट पे मुसलमानों का वाकई में राज होता।